आप देखिएगा आने वाला टाइम में, अभी तो आपको देखने को मिलेगा पूरा केंद्र यहाँ पे आएगा। सरकार दे या ना दे, किसी गरीब माँ की दवाई। नमस्कार। बिहार में इन दिनों चुनावी रण चल रहा है। अगले महीने यानी नवंबर में वोटिंग होगा और इसमें सभी दल अपने अपने नए और पुराने प्रत्याशी मैदान में उतार चुके हैं, यानी कि चुनावी बिगुल बज चुका है बिहार का। लेकिन इस चुनाव में किसी पार्टी की चर्चा कम, इस बार प्रत्याशियों की चर्चा ज्यादा है, क्योंकि आरजेडी के टिकट पर खेसारी लाल यादव, जो भोजपुरी के सुपरस्टार गायक और नायक दोनों हैं, छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं। फिल्मी दुनिया से ही ताल्लुक रखने वाली सीमा सिंह, जो एलजेपी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। मिथिला की गायिका मैथिली ठाकुर, जिनको भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। हालांकि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होता रहता है। विपक्षी पार्टी वाले खेसारी लाल यादव को नचनिया बोल रहे हैं। खेसारी लाल यादव ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान यह कहकर सबका मुंह बंद कर दिया कि हाँ, मैं नचनिया हूँ और मुझे गर्व है कि मैं हराम की कमाई नहीं खाता, लेकिन जो लोग मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं वह पहले अपने दामन में झांक कर जरूर देखें, फिर मेरे ऊपर उंगली उठाएं। दूसरी हैं मैथिली ठाकुर, विधायक केतकी सिंह के कार्यक्रम में आई हुई थी। विधायक केतकी सिंह ने मर्दों के सर की पगड़ी को फेंकते हुए कहा, मिथिला की शान यह पगड़ी नहीं, मैथिली ठाकुर है। बिल्कुल मैथिली ठाकुर मिथिला की शान है, क्योंकि वह मिथिला की बेटी हैं। लेकिन पगड़ी इस तरह से उछालना ठीक नहीं है। पगड़ी की कीमत जिसके सर पर होती है वही जानता है, और यूपी बिहार हिंदी भाषी राज्यों में इसे बखूबी जानते हैं, क्योंकि दिनेश लाल यादव ने अपनी एक फिल्म में एक डायलॉग भी बोला था, यह गमछा है, किसान का पसीना भी पोंछने के काम आता है, और अगर किसी के साथ अन्याय हो तो उसका गला भी दबाने के काम आता है। मैथिली ठाकुर अपने चुनाव के प्रचार के लिए निकली हुई थी, तभी एक महिला थाली में रखकर मखाना उनको देने के लिए लेकर आती हैं और मैथिली ठाकुर को देती हैं। लेकिन मैथिली ठाकुर ने उस मखाने को अपने हाथ से उठा करके पगड़ी में रखती हैं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मैथिली ठाकुर कहती हैं कि वह महिला जो मखाना लेकर के आई थी अपने हाथों से मेरे हाथों में रख रही थी, मखाना नीचे गिर रहा था, इसलिए मैंने पगड़ी में रख लिया। यह उनका पहला झूठ था। और दूसरा झूठ यह है कि महिला जो मखाना लेकर आई थी वह अपने हाथ से उठाकर नहीं रख रही थी। इस वीडियो में यह साफ दिखाई दे रहा है कि मैथिली ठाकुर खुद अपने हाथ से मखाने उठाकर पगड़ी में रख रही हैं। मैथिली ठाकुर ने राजनीति में कदम रखते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया है। अब इस चुनावी रण में तो वादे तमाम हो रहे हैं, लेकिन कोई भी बिहार में फैक्ट्री डालने की बात नहीं कर रहा है, कंपनी डालने की बात नहीं कर रहा है, बिहार में पलायन रोकने की बात नहीं कर रहा है, बिहार में रोजगार देने की बात नहीं कर रहा है, सिवाय तेजस्वी यादव के। प्रधानमंत्री जी आज कह रहे थे हमने डाटा इतना सस्ता कर दिया, बिहार के युवा रील बना करके पैसे कमा रहे हैं। जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, कि डाटा सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, 28 दिन में ही खत्म हो जाता है। यानी एक और नया कारनामा भी हो सकता है प्रधानमंत्री जी की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। रिचार्ज का जो डेट है बिहार के बहुत सारे युवा दिन का हो गया है। इंटरनेट से कोई पार्टी वाला अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं, वादे करता है तो उसे रेवड़ी कहा जाता है। लेकिन अभी हाल ही में बिहार में महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। सुनने में तो यहाँ तक आ रहा है कि इस 10,000 की किस्त का पहला नोटिस भी आ चुका है। ये आपको 10,000 रेवड़ी या फ्री में नहीं मिले, इसको आपको वापस जमा करना है। 10,000 रुपए की बात पर एक महिला कह रही हैं, गाँव में एक आदमी मुखिया बना था 20-20 रुपया देकर, और काम पड़ा तो ये जो आए रोड बनवाने के, हम लोग गए थे तो ऐसे कुर्सी पर बैठ गया है। हम लोग के बातें नहीं सुने हैं और बोला कि फ्री में वोट देले बाड़ू, 20 रुपया देले बानी तो वोट देले बाड़ू। वही काम करी, महिला के निकलल मस्जिद कर दी सरकार, बेटी बहन के निकलल मस्जिद कर दी 10-10 हजार दे के। अब लोग चालाक हो गए हैं। बोले कि हम पैसा दे के वोट खरीदे, हम कुछ नहीं करेंगे। महिला का वही कहना है कि 10,000 चाहे वो 20 का नोट हो चाहे 10,000 हो, वोट कोई खरीद नहीं सकता है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र निषाद, आज के दर्पण के लिए।